वेलकम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द फर्म टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट में आपको बताते चलो वो कॉस्ट होती है जो फर्म को बियर करनी ही पड़ती है। जैसे इसमें आ गया हमारे पास जो है वो लैंड का रेंट हो गया, जो हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है वो पेज आ जाती हैं। तो ये सारे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। जो काम हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रही है फर्म में, काम चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट है ना जो वो फर्म को बियर करनी ही पड़ती है। अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो काम हो रहा हो तो फर्म बियर करती है, अदरवाइज़ वो कॉस्ट अराइज नहीं होती। जैसे कि हमारे पास जो है वो इनपुट की परचेज़ आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल यही ले चलें इसके साथ के, अगर कोई फर्म शुगर प्रोड्यूस करे तो उसको जो है वो गन्ने ख़रीदने पड़ते हैं। तो जो अगर फर्म शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो गन्ने भी परचेज़ नहीं करेगी, नहीं ख़रीदेगी। ये हमारे पास इनपुट कॉस्ट है। लेकिन अगर फर्म चाहे शुगर प्रोड्यूस करे या ना करे, उसको लैंड का रेंट देना ही पड़ना है। परमानेंट एम्प्लॉयज़ की पेज फ़ी जो है ना वो अगर बियर करनी पड़ती हैं, उनको पे करनी ही पड़ती हैं। तो ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि रेशो होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? रेशो होता है फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे वो कह रहा है द हायर द रेशो द मोर लिवरेज द फर्म इज सेड टू बी। जितना ये रेशो हाई होगा उतना जो फर्म है ना वो ज़्यादा लिवरेज होगी। एज द फर्म बिकम मोर लिवरेज इट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट राइज बट इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल। वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट राइज हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना वो फॉल कर जाए। बिकॉज ऑफ द हायर ओवरहेड कॉस्ट द ब्रेक इवन आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीजेज। जो ब्रेक इवन आउटपुट है, जिस पे ब्रेक इवन हो रहा है, पॉइंट बन रहा है ना, वहाँ पे जो आउटपुट की क्वांटिटी है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या होगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा होगा ना फर्म का, तो उस पर क्या होगा, जो आउटपुट की क्वांटिटी है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग, अब ये जो ब्रेक इवन आउटपुट के या ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, उसमें ये डिटेल्ड मैंने बता दिया है। आगे हमारे पास है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डेफिनेशन द रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ द फर्म्स टोटल प्रॉफिट टू द चेंज इन इट्स आउटपुट और सेल्स कैन बी मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। वो कह रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है ना वो हमें बताती है कि क्या टोटल प्रॉफिट में क्या चेंज आता है अगर जो फर्म है उसके आउटपुट में और सेल में चेंज आ जाता है। तो ये हमें क्या क्या बताती है, डिग्री ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास आ जाता है, जो हम है ना एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे जो है ना वो डॉलर ले रहे हैं मनी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है ना उसका कर्व ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो सॉरी टोटल रेवेन्यूज़ का। तो वो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यूज़ का कर्व है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये टोटल कॉस्ट का जो कि इंटरसेप्ट है। टोटल कॉस्ट का मैंने जो है ना वो ये आपको मैं बताती चलूँ कि क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना जो फर्म को बियर करनी पड़ती है, काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो इसलिए ये जो टोटल कॉस्ट है ना ये ज़ीरो से ऊपर इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं। देखें यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है ना फर्म की फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट को बताते हैं। टोटल कॉस्ट जो होती है ना वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का जो मजमुआ होती है उनका सम होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो टोटल पहले फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारे पास 200 है और ये स्लोप जो है ये वेरिएबल कॉस्ट को बताती है। ये हमारे पास वेरिएबल के स्लोप कितनी है टोटल कॉस्ट कर्व की, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट को शो करती है और ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट को शो करती है। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ पहले हमारे पास जो है ना वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो 200 है, फिर वो बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ होकर 300 होगी। और हमारी जो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बताती है, ये जो है ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना ये डिक्रीज़ हो गई और ये हमारा कर्व नीचे आ गया। ये देखिए ये पहला कर्व है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो के वो कर्व क्या हो गया, नीचे आ गया। क्या हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ हुई है। तो इससे क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे, या हम जो डिस्कस करें ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, वो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है,
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ कर ली, इसलिए इंटरसेप्ट हमारा इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ज़ाहिर कर रहा होता है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ कर गई, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो स्लोप को बताती है, टोटल कॉस्ट की स्लोप बताती है हमें, तो वो डिक्रीज़ हुई, तो हमारा जो कर्व है वो नीचे आ गया और पहले वाले कर्व से। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, इंटरसेप्ट इंक्रीज़ हो गया, स्लोप जो है वो डिक्रीज़ होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डिक्रीज़ होने की वजह से। तो डिक्रीज़ होने की वजह से ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट पहले जो ये बन रहा था, अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या बन रहा है, ये वाला। तो इस पे हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज़ हो गया है, हमारा आउटपुट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया है। और यही बात मैंने आपसे पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस की है कि अगर टोटल जो हमारे पास जो है ना वो ऑपरेटिंग लिवरेज है ना, वो हमें बताता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की रेशो को बताता है। अगर ये रेशो इंक्रीज़ करेगी तो जो है वो लिवरेज है ना, जो फर्म है जो ज़्यादा लिवरेज हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर इंक्रीज़ होगी और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होगी, फिर आउटपुट के फर्म में इंक्रीज़ आएगा, फिर उसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो चेंज होगा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट पे जो होता है ना, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यूज़ के इक्वल होती है। तो ये वो हमें बता रहा है कि अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाए, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ कर जाए, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। पहले हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बी पे बन रहा था, हमारा आउटपुट 40 था, फिर हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ कर गई, फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर गई, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट हो गया बी डैश पे, उस पर हमारा आउटपुट 45 हो गया, 45 कह सकते हैं इसको, 50 तो नहीं है, 45 हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ है, डिक्रीज़ हो गया। इन दोनों के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इंक्रीज़ होने से, टोटल वेरिएबल या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के डिक्रीज़ होने से हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाता है बी डैश पे, और जो हमारा आउटपुट है वो शिफ्ट कर जाएगा, आउटपुट जो है वो हमारा शिफ्ट कर जाएगा 40 से 45 पे, विच इज़ इंक्रीज़, या हम ये कह सकते हैं इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है आउटपुट में। तो ये हमारे पास हमें बता रहा होता है ऑपरेटिंग लिवरेज किसी भी फर्म का, कि उसका ऑपरेटिंग लिवरेज जितनी ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज जितना ज़्यादा होगा, उतनी हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ये आगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो ये मैं आपको पिक्चर प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इसमें हमारे पास आ जाता है चेंज इन क्वांटिटी। ये सारा जो फॉर्मूला है ना, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, उसमें इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो चुकी है। तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, तो फिर आपको ये सही से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वांटिटीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी ऐड कर देंगे, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्वांटिटी और ये चेंज भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्वांटिटी रह जाएगी। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो इक्वेशन 2 हमें क्या बताती है, द न्यूमरेटर इन द इक्वेशन 2, ये वाला न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, ये वाला जो है इज़ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, के फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कंट्रीब्यूशन है फिक्स्ड कॉस्ट की आउटपुट को जनरेट करने में। कॉस्ट क्यों आती है, कॉस्ट इसलिए आती है कि जब एक्सपेंसेस होते हैं, चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जब हम, तो वो एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट कहते हैं। अब मैंने आप पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो कॉस्ट जो है वो 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो फर्म को बियर करनी ही पड़ती है, काम हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो फर्म बियर नहीं करती, अगर काम बंद है तो फिर वो नहीं राइज होगी। तो वो ये कह रहा है, ये जो ऊपर वाला जो हमारे पास इक्वेशन 2 में ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, ये कंट्रीब्यूशन टू फिक्स्ड कॉस्ट हमें बता रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है आउटपुट जनरेट करने में। और जो डिनोमिनेटर है ये हमें बताता है प्रॉफिट ऑफ ऑल द यूनिट्स सोल्ड बाय द फर्म, एंड द डिनोमिनेटर इज़ द टोटल प्रॉफिट। तो ये हमें बताता है टोटल प्रॉफिट का।
Example for an increase in the output from to 60 to 70 units, the degree of operating leverage with total cost। तो ये मैम ये कह रहे हैं कि आउटपुट जो है ना वो 60 to 70 यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए जो डिग्री है और ऑपरेटिंग लेवरेज हम देखेंगे वो क्या है हमारे पास। हमने ये सारी रकमें यहाँ पे दर्ज कर ली जो जो हम हमारे पास मौजूद है। चेंज क्या आ रहा है 10 का, आगे हमारे पास प्राइसेस क्या है 5। ये आप पिछली मेरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम प्राइसेस जो है ना वो $5 ले रहे हैं, सॉरी $5। और ये हमारे पास जो है ये फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है ये $200 है फ़िक्स्ड कॉस्ट, सॉरी इधर लिख देती हूँ मैं। फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है वो $200 है। ये हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट क्या है 60। और ये जो है हमारे पास 5 है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 5। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमने ये सारी रकमें वहाँ फार्मूला में दर्ज कर ली सारी। उसके बाद जो हमारे पास इसका आंसर है वो 3 है, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है 3 विद द टोटल कॉस्ट दैट इज़ व्हेन द फर्म बिकम मोर लिवरेज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बिकम DOL। ये अगेन अब हमने इसको चेंज कर लिया। पहले हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या थी 200 थी, फिर हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई 300 हो गई। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है फ़िक्स्ड कॉस्ट 300 हो गई। और हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हो गई है 3.33। पहले वो क्या थी 5, फिर अब वो क्या होगी 3.33। तो क्या हुआ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ कर गई, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज़ कर गई। वेरिएबल कॉस्ट $5 से 3.33 आ गई। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो जो 200 से 300 हो गई, इंक्रीज़ हो गई, ये डिक्रीज़ हो गई। ठीक हो गया। तो ये वो इसके वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के डिक्रीज़ होने की वजह से और फिक्स्ड कॉस्ट के इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे पास आंसर आएगा ना इसका वो 4 आएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो रहा था इसमें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आया 4 आया। तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वो है ना वो इंक्रीज़ होगी। पहले क्या निकली थी 3, अब क्या निकल के होगी 4। तो यहाँ पे हमारे पास है 10 द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL इंक्रीज एज द फर्म बिकम्स मोर लिवरेज एंड द कैपिटल इंटेंसिव। अगर फर्म कैपिटल इंटेंसिव है मतलब उसमें लेबर काम नहीं करे, सिर्फ कैपिटल को यूटिलाइज़ करके फर्म प्रोडक्शन कर रही है तो हमारे पास और उसकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो अगर फर्म की वो इंक्रीज़ करेगी, वे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ करेगी, तो क्या होगा उसका आउटपुट जो ब्रेक इवन पॉइंट पे है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगा। और भी ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए या बाकी जो इसकी डिटेल है ना वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में। ये इसी का ही पार्ट है, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी हो रही थी तो मैंने फिर इसको अलहदा से बना दिया ताकि ना ये समझने में फिर आसानी रहे। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको ये फार्मूलाज वगैरह सारे सही डिटेल समझ आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।